Good morning, students. So we are here with our topic Introduction GIS and Remote Sensing. Introduction to Remote Sensing and GIS. And the topic defines itself that what is the relation between GIS and remote sensing. तो आज हम इसी टॉपिक को पूरा कवर करेंगे कि जीआईएस और रिमोट सेंसिंग कैसे काम करते हैं और इनमें कैसे और चीज़ें हैं हमने डिस्कस की थी वो एक बार फिर मैं रिपीट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। सो व्हाट इज़ जीआईएस? नाउ वी हैव लर्न अबाउट जीआईएस. व्हाट इज़ जीआईएस? GIS is Global Information System. It is a global information science. Okay, so what we have learned uh, up to up to now is now we have learned the essential elements that make up GIS. तो GIS के जो essential elements हैं वो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं and I have seen examples of how GIS is being used. और बहुत सारे हमने examples को भी देखा है कि GIS जहाँ पे GIS कैसे यूज़ होता है। ठीक है। एंड लेट्स टेक ए लुक एट द बिग पिक्चर। मतलब अब हम बात करते हैं कि मेजरली इसका यूज़ क्या है ना, GIS कैसे काम करता है यहाँ पे, तो उसके बारे में हम देखते हैं। नाउ हाउ GIS इज़ इवॉल्विंग। ठीक है। तो GIS कैसे इवॉल्व कर रहा है? सबसे पहले प्रोजेक्ट्स हैं, देन सिस्टम्स हैं, उसके बाद कुछ नेटवर्क्स हैं। ठीक है। तो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स भी हैं, सिस्टम कोऑर्डिनेटेड और नेटवर्क कोऑपरेटिव, मूविंग टू इंटरनेट एंड वेब सीरीज। ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे जो है वो GIS इवॉल्व हो रहा है। ठीक है। हाउ इज़ GIS यूज्ड? GIS यूज़ कैसे होता है? समटाइम द बेस्ट वे टू लर्न अबाउट GIS इज़ टू सी हाउ इट्स बीइंग यूज्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, हम कैसे यूज़ होता है उसको समझने के लिए कैसे वो यूज़ हो रहा है उसको समझें। ठीक है। तो हाउ इट्स बीइंग यूज्ड, पहली चीज़ है साइंस, सेकंड इमरजेंसी मैनेजमेंट, थर्ड गवर्नमेंट रिकॉर्ड कीपिंग, फोर्थ बिजनेस लोकेशंस, फिफ्थ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, सिक्स्थ प्लानिंग एंड सेवन्थ क्राइम मैपिंग। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनमें GIS का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इनके लिए GIS को मेजरली यूज़ किया जाता है। ठीक है। मतलब साइंस साइंस तो आपको पता ही है, साइंस में इन्वेंशंस होते रहते हैं, तो इन्वेंशन के लिए हमें बहुत सारे डेटास की ज़रूरत होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें डेटा चाहिए तो हम किसका यूज़ करेंगे? रिमोट सेंसिंग का या GIS का। ठीक है। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट, कभी इमरजेंसी होती है तब उसको मैनेज करने के लिए हमें GIS की ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड कीपिंग, बहुत सारे गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको रखने के लिए, डेटा बनाने के लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए, बिजनेस लोकेशंस को पता करने के लिए, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जैसा कि अभी आपको मालूम होगा कि एनवायरमेंट इज़ द मेजर हम बोल सकते हैं कि टॉपिक है एक जिस पे मेजरली डिस्कस हो रहा है और बहुत सारी रिसर्च वर्क चल रहा है कि एनवायरनमेंट को कैसे ठीक किया जाए या कैसे उसको प्रॉपर वर्किंग में लाया जाए। ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज ए सिविल इंजीनियर प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट प्लानिंग सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं हो पाती हैं। ठीक है। तो हमें अगर कोई भी चीज़ प्लान करनी है, हम अर्बन टाउन प्लान की बात करें या किसी घर के प्लान की बात करें या किसी एक कॉलोनी की बात करें, ठीक है, तो या कोई टाउन प्लानिंग सॉरी हाँ टाउन प्लान करना है या कोई मेजर सिटी प्लान करना है, तो सबको प्लान करने के लिए हमें GIS की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। लास्ट इज़ क्राइम मैपिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं कहीं क्राइम जो होते हैं उनको मैपिंग करने के लिए भी हम GIS को यूज़ करते हैं। नाउ क्रिएटिंग ए डिजिटल अर्थ। तो जो GIS है वो बेसिकली कर क्या रहा है? एक डिजिटल अर्थ बना रहा है। ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि जगह जगह का डेटा जो है वो वहाँ पे स्टोर होता जाता है और हम वहाँ पे अलग अलग चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके वहाँ से उनको जो है यूज़ कर सकते हैं और हमारा काम कर सकते हैं ना। तो मेजरिंग एंड इंटीग्रेटिंग स्पेशल एंड थीमेटिक इन्फॉर्मेशन, ए नर्वस सिस्टम ऑफ स्पेसशिप अर्थ। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो है
डेटा सेंटर्स हैं, उन डेटा सेंटर्स में डेटा छुपा हुआ है या रखा हुआ है और उस डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। वायलेंस इज टफर। The image shows 2004 and 2006 area too large and dangerous for small peacekeeping force. वायलेंस ट्रैक्ड यूजिंग सैटेलाइट इमेजेस। ठीक है, तो जो वायलेंस है उसको ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट इमेज का ये एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे जो है वायलेंस को ट्रैक किया जाता है। California wildfire. These are the examples how remote sensing has been used for different purposes. ठीक है, तो LA Times and local residents are mapping the spread of major wildfires। ठीक है, तो वाइल्ड फायर जो है वो कैसे स्प्रेड हो रही है उसको ट्रैक करने के लिए रिमोट सेंसिंग का यूज़ होता है। यूजिंग वेब बेस्ड GIS टू प्रेजेंट एंड कैटलॉग डाटा। ठीक है, इस टाइप के डेटा को बनाने के लिए भी GIS का यूज़ होता है। Now, this is the example of geocommons. Are you taking advantage of your location-based data and all that? These are the examples, or or the sites which works on GIS. Response to Haitian earthquake. User of OpenStreetMap volunteered time to update the map around the Port-au-Prince. Crisis camp volunteers are adding features such as camp, collapsed building, and recovery efforts. How volunteers are using GIS to help to in Haiti. So these are the major examples which uses the GIS as a their research method, or we can say helping hand, which helps the data investigators to invest the data and analyze the data of which the data they can use for further or future purpose. Thank you very much, and I hope you have enjoyed the lecture, and if you have any queries you can contact me anytime on my WhatsApp number. Thank you very much. Be safe